यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट पार्ट थ्योरी में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। उत्तर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर में उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से मोटर की गति की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से करें कि बड़ी वाली उंगली मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में तथा तर्जनी फ्लक्स की दिशा में हो तो अंगूठा मोटर की गति की दिशा को बताता है। नेक्स्ट, संचरण एवं वितरण में शक्ति के बड़े खंडों को ले जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली केबल होती है। उत्तर है, संचरण एवं वितरण में शक्ति के बड़े खंडों को ले जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली केबल तेल विद्युत रोधित होनी चाहिए। तेल पूरित केबल में 3 कोर में 66 केवी तथा एक कोर में 132 के वोल्ट तक की लाइन में प्रयोग की जा सकती है। एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मशीन में 3% संपर्ण है। घूर्णक धारा की आवृत्ति क्या है? उत्तर दिया है, S बराबर 3% 3/100, F बराबर 60 हर्ट्ज, FR बराबर SF बराबर 3/100 गुणा 60 बराबर 1.8 हर्ट्ज, अर्थात घूर्णक धारा की आवृत्ति 1.8 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट, एक पीएनपीएन उपकरण है जिसे एक छोटे धनात्मक गेट धारा द्वारा चालन में प्रेरित किया जा सकता है और एक ऋणात्मक गेट संकेत द्वारा बंद किया जा सकता है। उत्तर, जीटीओ एक ऐसा पीएनपीएन उपकरण है जिसे एक छोटे धनात्मक गेट धारा द्वारा चालन में प्रेरित किया जा सकता है तथा ऋणात्मक गेट संकेत द्वारा बंद अवस्था में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्युत स्थापन में तक वोल्टता स्तर पर पट्टा तारों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत स्थापन में 11,000 वोल्ट मतलब 11 के वोल्ट तक के वोल्टता स्तर पर पट्टा तारों का प्रयोग किया जाता है। ये मध्यम व उच्च वोल्टताओं के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, मोटर संयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? उत्तर, मोटर संयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग लाल, पीला व नीला होता है। इन्हें टर्मिनल बॉक्स पर R, Y एंड V से दर्शाता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर एक उदासीन चालक तार भी होता है जिसे N से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, सिलिकॉन नियंत्रित दीष्टकारी एक परत उपकरण है। उत्तर, सिलिकॉन नियंत्रित दीष्टकारी एक 4 परत उपकरण है। ये
परस्पर एकांतर टाइप या चालकता जैसे पीएनपीएन की होती है। प्रयुक्त पदार्थ प्रायः सिलिकॉन होता है। किनारों के पी व एन टाइप क्षेत्रों पर विद्युतीय संपर्क बनाए जाते हैं। इन्हीं संपर्कों के द्वारा मुख्य धारा प्रवाह होता है। नेक्स्ट, से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। 200 MA से विद्युत की धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। मानव शरीर से विद्युत धारा के गुजरने पर शरीर की आंतें व नसें सिकुड़ जाती हैं व जीवित शरीर को झटका महसूस होता है। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर यह सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। इसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता बहुत उच्च होती है। 11. दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्तर, दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। डीसी मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है जो विरोधी विद्युत वाहक बल की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। EB बराबर डेसिमल PNZ बटे 60A है। एक पुश पुल एम्पलीफायर। उत्तर, एक पुश पुल एम्पलीफायर सम हार्मोनिक्स को कम करता है। पुश पुल एम्पलीफायर का प्रयोग विरूपण को कम करने के लिए होता है। पुश पुल ऑपरेशन के लिए दो ट्रांजिस्टरों का प्रयोग एक ही स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्टरनेटर में डेम्पर कुंडलन प्रदान की जाती है। उत्तर, अल्टरनेटर में डैम्पर कुंडलन हंटिंग प्रभाव को घटाने के लिए प्रदान की जाती है। सिंक्रोनस मोटर में भार उतार चढ़ाव के कारण अन्य विपरीत परिस्थितियों में रोटर अपनी तुल्यकालिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। इसे ही हंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, सीसा अम्ल सेल में किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, सीसा अम्ल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह तनु विलयन होता है। इसे बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालते हैं। नेक्स्ट, विद्युत पदार्थ में
तापमान के बढ़ने पर, इसका उत्तर है विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर अभ्रक का प्रतिरोध घटता है। अभ्रक एक विद्युत रोधी पदार्थ है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, एक परिणामित ट्रांसफार्मर में कुल हानि पर निर्भर करती है। उत्तर, एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि वोल्टता और धारा पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर में लौह व कॉपर हानियां होती हैं। लौह हानियां कोर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण होती हैं जो वोल्टता पर निर्भर करता है, तथा ताम्र हानियां भार धारा पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारण रेटिंग क्या है? यदि बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारण 60 AH होगा, 60 एम्पियर हावर्स होगा। किसी भी बैटरी का निर्धारण AH में व्यक्त किया जाता है। पास कुंडली धारा और वोल्टता दिष्ट धारा जनित्र के लिए उपयुक्त है। पास कुंडली उच्च धारा एवं निम्न वोल्टता दिष्ट धारा जनित्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि पास कुंडली में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगी, इसलिए वोल्टता प्रत्येक समांतर पथ के आर पार समान ही होगी, परंतु धारा बढ़ती हुई मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम में होता है। उत्तर है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में ठोस अवस्था में तथा शुरू में यह लैंप की दीवारों पे जमा रहता है तथा इसी में विसर्जन होता है और यह प्रकाश देता है। नेक्स्ट, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा द्वारा प्रवाहित होते हैं। उत्तर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा वीवर द्वारा प्रवाहित होते हैं, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में लौह मुख्य आवेश वाहक है तथा इनकी संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बहुत अधिक होती है, जबकि इसके बाह्य परिपथ में चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। नेक्स्ट, बैटरी की दक्षता निर्धारित की जा सकती है। उत्तर है, बैटरी की दक्षता AH एवं WH दोनों में निर्धारित की जा सकती है। AH greater than WH। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ल्यूमेन वाट की इकाई है।
ल्यूमिनस दक्षता की इकाई ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तर, प्रत्यावर्तक फैराडे के नियम पर कार्य करता है। फैराडे का नियम, प्रथम नियम, जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। गणितीय रूप, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एन डी डेसिमल बट्टे dt, जहां d डेसिमल बटे dt बराबर फ्लक्स परिवर्तन की दर, n बराबर वर्तनों की संख्या। उपरोक्त सूत्र में VE चिन्ह लेंज के नियम अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता होगी जब, उत्तर, एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता होगी जब परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर होगी। नेक्स्ट, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग सामग्री। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग सामग्री कार्बन इस्पात है। कार्बन इस्पात है क्योंकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसमें अवशिष्ट चुंबक अधिक हो तथा उस पदार्थ का BH लूप बड़ा तथा चौड़ा हो, जैसे कठोर लौह कार्बन, कठोर लोहा, कार्बन इस्पात आदि। प्रदीपन की इकाई क्या है? उत्तर, प्रदीपन का मात्रक लक्ष्य होता है। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रदीप्त हो जाता है। प्रति वर्ग इकाई में प्राप्त होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीपन कहते हैं। नेक्स्ट, घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति है। उत्तर, घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति 100 से 160 वाट होती है। मिक्सर का प्रयोग सामान्यतः एकल फेज सप्लाई पर घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। भू-रिसाव सर्किट ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। भू संरक्षण सर्किट ब्रेकर को अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह सर्किट ब्रेकर प्रचालित तब होता है जब 3 फेज से आसान धारा के कारण अवशेष रूप में बची भू तार में प्रवाहित होती है। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को चलाने के लिए भू प्रदोष रिले का प्रयोग होता है। भू प्रदोष रिले वह रिले होती है जो किसी चालक का भू योजन तार का प्रत्यक्ष भू से संपर्क हो जाने पर प्रचालित होता है। नेक्स्ट, एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का कोड इस प्रकार है। पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर, तब प्रतिरोध का मान होगा। उत्तर, रंगों का क्रम दिया है। लाल, पीला,
लाल, पीला, भूरा, सिल्वर। प्रतिरोध का मान निकालने का सूत्र R बराबर AB मल्टीप्लाई 10 डिग्री प्लस माइनस D, जहां A पहले रंग का कोड, B दूसरे रंग का कोड के बराबर 0, जैसे कोड 2 के लिए 0, C तीसरे रंग का कोड, D का मान निम्न रंग पर निर्भर करता है। सोना प्लस माइनस 5%, सिल्वर प्लस माइनस 10%, कोई रंग ना दिया हो तो प्लस माइनस 20%। जीरो काला, 1 भूरा, 2 लाल, 3 नीला, 3 नारंगी, 4 पीला, 5 हरा, 6 नीला, 7 बैगनी, 8 स्लेटी, 9 सासे जो भी आए। अब सूत्र के मान रखने पर लाल तो B, 4 C भूरा, D सिल्वर के लिए 10%, अतः AB गुणे 10C प्लस माइनस D बराबर 24 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस 10%, 240। R बराबर 240 प्लस माइनस 10% होगा। सूत्र को याद रखने के लिए का भुलाना पिहनी वैसलेस, का भुलाना पिहनी वैसलेस। 31 ट्रायोड एक है। ट्रायोड एक तार की कुंडलित कॉइल होती है। ट्रायोड का प्रयोग प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जाता था, परंतु इसमें हानियों की अधिकता के कारण इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप अनइंटरप्टेड पावर है। इसका प्रयोग किसी परिपथ को बिना रुके बंद हुई सप्लाई उपलब्ध करना है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट, एक वेव कुंडलन में समांतर पथों की संख्या होती है। उत्तर है एक वेव कुंडलन में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, जबकि लैंप कुंडलन में समांतर पथों की संख्या A ध्रुवों की संख्या P के बराबर होती है। नेक्स्ट, अधिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित कार्यों में कौन अधिक सरल और क्षमतावान होता है? अधिक ऊर्जा के लिए मरकरी आर्क दृष्टकारी अधिक सस्ता और क्षमतावान होता है। मरकरी आर्क दृष्टकारी एसी शक्ति को डीसी शक्ति में परिवर्तित करता है। मरकरी आर्क दृष्टकारी का प्रयोग थायरिस्टरों की खोज के पहले प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के लिए उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है। उत्तर है किसी प्रत्यावर्तक को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर शंट जनरेटर होता है। सामान्यतः प्रत्यावर्तक को
प्रारंभ करने के लिए एक उत्तेजक का प्रयोग किया जाता है। उत्तेजक के रूप में निम्न वोल्टेज डीसी सप्लाई का तथा डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ठोस सॉलिड कोड को एसआई इकाई है। सॉलिड कोड की एसआई इकाई स्टेरेडियन है, जबकि लक्स प्रदीपन की इकाई है। कुछ महत्वपूर्ण राशि को और उनके मात्रक निम्नलिखित है। राश मात्रक, एक राश ल्यूमन फ्लक्स को ल्यूमन मात्रक है। ल्यूमिनस तीव्रता का कैंडेला या ल्यूमन स्टेरेडियन मात्रक है। 3 प्रदीपन, लक्स का ल्यूमन मीटर स्क्वायर या मीटर कैंडल है। क्वेश्चन नंबर 4 लैंप दक्षता का मात्रक ल्यूमन वाट है। ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ओबीसी का पूर्ण नाम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का कार्य परिपथ को तोड़ने एवं जोड़ने का होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध क्षमता की एसआई यूनिट होती है। प्रतिरोध क्षमता की एसआई यूनिट ओम होती है। प्रतिरोध का सूत्र R बराबर P I बटे A ओम, जहां R बराबर प्रतिरोध, P बराबर विशिष्ट, I बराबर लंबाई जिसके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। A क्षेत्रफल जिसके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना हो उसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट, कोई 8 पोल प्रत्यावर्ती 750 आरपीएम पर चल रहा है। ठीक, कितने आरपीएम पर चल रहा है? 8 पोल प्रत्यावर्ती 750 आरपीएम पर चल रहा है। प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या हो? दिया है ध्रुव P बराबर 8, मतलब पोल बराबर 8 और NS बराबर 750 RL। तो F क्या होगा? F मतलब आवृत्ति। तो NS बराबर 120 गुणे 8 बटे P। तो क्या हो जाएगा? F बराबर NS गुणा P बटे 120। P ऊपर पहुंच जाएगा और 120 मतलब पोल NS। तो F बराबर 750 NS, ठीक, NS आ गया 750 गुणा पोलों की संख्या कितनी? 8, फिर बटे 120। F बराबर 50 हर्ट्ज होगी। प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को कहा जाता है। प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को स्लिप कहा जाता है। परसेंट स्लिप NS माइनस NR बटे NS गुणा 100, जहां NS तुल्यकालिक गति, NR रोटर या वास्तविक गति। प्रेरण मोटर को स्टेटर से बनाया जाता है। उत्तर, बड़ी साइज की प्रेरण मोटरों को स्टेटर
सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन इस्पात में लौह हानियां बहुत कम होती हैं। छोटे प्रेरण मोटर का स्टेटर ढलवा लोहे का बना होता है, क्योंकि ढलवा लोहा सिलिकॉन इस्पात की तुलना में सस्ता होता है। नेक्स्ट, पीक गुणक का अनुपात होता है। उत्तर, पीक गुणक अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात होता है। नेक्स्ट, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य समुचित मात्रा में धारा को सीमित करना होता है। ट्यूबलाइट में चोक का प्रयोग सप्लाई के साथ श्रेणी में किया जाता है। चोक का मुख्य प्रयोग ट्यूबलाइट के आर पार उच्च वोल्टेज प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट, किसी विद्युत का फिलामेंट का बना होता है। उत्तर, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रयोग करने का मुख्य कारण इसका उच्च प्रतिरोध तथा उच्च कार्यकारी तापमान है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर सप्लाई वोल्टेज को घटाता है, जबकि धारा के मान को बढ़ाता है। नेक्स्ट, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च कार्बन इस्पात, उच्च स्टील प्रयोग होने का मुख्य कारण इस्पात की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं। नेक्स्ट, डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग के लिए किया जाता है। डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्टार्टर के प्रयोग से ही मोटर को जलने से बचाया जाता है। डीसी मोटर जब प्रारंभ होता है तो यह एक निम्न प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है, जिससे प्रारंभिक धारा का मान पूर्ण भार धारा से बहुत अधिक, लगभग 5 से 7 गुना हो जाती है। अतः मोटर के जलने का खतरा बन जाता है। नेक्स्ट, किसी सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? किसी सेतु दिष्टकारी में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। उपयोग होता है। सेतु दिष्टकारी का कार्य पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह है, परंतु इस दिष्टकारी का मुख्य लाभ यह है कि इस दिष्टकारी के पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कम होता है। नेक्स्ट, एक शक्ति उप परिपथ का अधिकतम भार से अधिक नहीं होना चाहिए। एक शक्ति उप परिपथ में अधिकतम भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि शक्ति उप परिपथ में अधिकतम शक्ति
बिंदु की संख्या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, mg सेट और रोटरी परिवर्तक परिवर्तित करते हैं। उत्तर, मोटर जनरेटर सेट और रोटरी परिवर्तक का प्रयोग एसी को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, क्लिप ऑन मीटर एक है। क्लिप ऑन मीटर एक ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग उच्च एसी धारा मापन में होता है। नेक्स्ट, किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या के बराबर होती है। किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेट पॉजिटिव प्लेट की संख्या से एक अधिक रहती है। ऋणात्मक प्लेट अधिक रखने के कारण बैटरी यदि रखी गई है तो वह तीव्र विसर्जित नहीं होती है। नेक्स्ट, CRO का पूर्ण रूप क्या है? CRO का पूर्ण नाम कैथेड रे ऑसिलोस्कोप होता है। CRO एक मापक उपयंत्र है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में मापन के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट, किस पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले चालक का अधिकतम आकार से कम नहीं होना चाहिए? किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले चालक का अधिकतम आकार 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। जबकि प्रकाश पंखा वायरिंग के लिए तांबा वाले चालक का अधिकतम आकार 0.96 mm² से कम नहीं होना चाहिए। एक प्रत्यावर्ती में किसी प्रेरित EMF की आवृत्ति F दी जाती है। एक प्रत्यावर्ती में किसी प्रेरित EMF की आवृत्ति F निम्न प्रकार दी जाती है। F बराबर PN बटे 120 हर्ट्ज। नेक्स्ट, इसमें होगा N तुल्यकालिक गति होगा और P जो है ध्रुवों की संख्या। ठीक है, F बराबर PN बटे 120 है। तो N तुल्यकालिक गति और P ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट, बैटरी का ट्रिकल आवेशन के द्वारा आवेशित किया जाता है। उत्तर, ट्रिकल आवेशन के द्वारा आवेशन अति निम्न धारा से किया जाता है।
जब कोई बैटरी सिर्फ आपातकाल के लिए रखी हो तो उस बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ हानियां होती हैं। इन हानियों के कारण बैटरी थोड़ी बहुत निरावेशित हो जाती है। अतः हमें आपातकाल की स्थिति में प्रयोग के लिए उपलब्ध बैटरी को पूर्ण आवेशित रखने के लिए ट्रिकल आवेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप मोटर है। स्टेपर मोटर एक एकल कला एसी मोटर है। स्टेपर मोटर के स्टेटर में बहुकला कुंडलन रहती है, इसलिए इसे बहुकला मोटर भी कहते हैं। नेक्स्ट विद्युत अपघटन में संबंधित फैराडे के पहले नियम को के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के पहले नियम को M बराबर ZIT के रूप में व्यक्त किया जाता है। M बराबर ZIT, जहां M आयन का द्रव्यमान, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I धारा, T समय। नेक्स्ट की पहचान इन रूल द्वारा की जा सकती है। चुंबकीय ध्रुव की पहचान इन रूल द्वारा की जा सकती है। किसकी? चुंबकीय ध्रुव की पहचान इन रूल द्वारा की जा सकती है। चुंबक में सामान्य दो ध्रुव, दक्षिण ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव होते हैं। चुंबक में सामान्य कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इन ध्रुव की पहचान इन रूल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक होते हैं। जिस तत्व के संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? जिस तत्व में संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अर्धकक्ष कहते हैं। सिलिकॉन का संकेत Si, परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन है जो उसका है सब संकेत है Si और परमाणु क्रमांक है 14 और ऊर्जा गैप है 1 पॉइंट वाला eV। और जर्मेनियम का संकेत है Ge, परमाणु क्रमांक है 32 और ऊर्जा गैप है 0.7 eV। क्वेश्चन नंबर 61 संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है? उत्तर संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए लंबे नोकदार प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। लंबे नोकदार प्लायर्स की नोक लंबी होने की वजह से वह संकीर्ण जगह में जाकर अपना कार्य कर सकता है। MF का पूर्ण रूप क्या है? MF का पूर्ण रूप मैजेंटो मोटिव फोर्स होता है। यह MMF विद्युत परिपथ के EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
के तुल्य होता है। एमएमएफ का कार्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित रखना होता है। नेक्स्ट, डीसी प्रणाली में आवृत्ति होती है। डीसी प्रणाली में आवृत्ति शून्य हर्ट्ज होती है क्योंकि इसका आवर्तकाल अनंत होता है। नेक्स्ट, किसी 11 के वी वाले केबल के लिए वांछित काई होती है। किसी 11 के वाले केबल के लिए वांछित गहराई 0.9 एम होती है। भूमिगत प्रणाली द्वारा वैद्युत शक्ति को संचारित एवं वितरित करने के लिए केबलों को भूमि के अंदर एक निश्चित मानवीय ढंग से स्थापित किया जाता है, जिसे केबलों का बिछाना या डालना कहते हैं। नेक्स्ट, VIS के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। VIS के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में कौन से प्रतिचुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण हैं? सोना, तांबा और सीसा प्रतिचुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण हैं, जबकि निकेल, लौह, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट्स विद्युत रोधी किए जाते हैं। माइका कुचालक का उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट्स विद्युत रोधी किए जाते हैं। कम्यूटेटर एक घूर्णी ड्राइव है जो स्थायी कार्बन ब्रश द्वारा जनित्र के आर्मेचर में बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करता है। कम्यूटेटर आर्मेचर के शाफ्ट पर आरोपित रहता है। नेक्स्ट, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए। प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा 3.0 मीटर, 2.5 मीटर से 3 मीटर भी कर सकते हैं, से कम नहीं होना चाहिए। 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्लेट भूयोजन के गड्ढे का व्यास लगभग 30 से 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। इस अर्थिंग में पाइप को भूमि में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, जिसके चारों तरफ नमक व कोयला ऊपर तक भर दिया जाता है। नेक्स्ट, ISI के नियमों के अनुसार किसी प्रकाश परिपथ का अधिकतम भार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ISI के नियमानुसार किसी लाइटिंग सर्किट, प्रकाश पंखा परिपथ में अधिकतम भार 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि किसी पावर सर्किट शक्ति परिपथ में अधिकतम भार 300 वाट से ज्यादा नहीं होना 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 8000 से प्रकाश पंखा परिपथ में अधिकतम भार 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पावर सर्किट शक्ति परिपथ में 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
निम्न में किसका भूयोजन अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है? मानव जीवन और उपकरणों का बचाव भूयोजन अर्थिंग की दृष्टि से महत्व में है। उपकरणों में आने वाली अवांछित धारा को पृथ्वी शून्य विभव में ले जाने के लिए अर्थिंग की जाती है। इससे मानव जीवन तथा उपकरणों दोनों को सुरक्षा होती है। नेक्स्ट, वी 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 एफ ड्राइव से क्या उद्देश्य है? VVVF वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। VVVF एक प्रणाली है जिसका प्रयोग प्रेरण मोटर के गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस विधि में वोल्टेज तथा आवृत्ति दोनों परिवर्तनशील रहती हैं। नेक्स्ट, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति होगी। इसका उत्तर है, एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति आधी होगी। नेक्स्ट, एक एवीओ मीटर को माप सकता है। एक एवीओ मीटर को धारा, ईएमएफ और प्रतिरोध को माप सकते हैं। एवीओ मीटर निम्नलिखित मीटरों का सम्मिलित रूप है। एएम मीटर, वी वोल्ट मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 गुणा 10-19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1 मल्टीप्लाई 10 की घात -31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अतः इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। लास्ट क्वेश्चन। अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ऐसी जानकारी पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, बेल आइकन को